हेलो ट्रेडर्स। ट्रेडर के सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन होता है इस मार्केट में वो होता है उसका स्टॉप लॉस। क्यों दोस्तों 90% लोग इस ट्रेडिंग में हमेशा लॉस करते हैं और 10% सिर्फ कमाता है। क्या रीज़न होती है वो ट्रेडर की जो हमेशा जो 10% लोगों में आते हैं वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, बाकी 90% लॉस हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप ट्रेडिंग में आते हो आप ये सोच के नहीं आते हो कि मुझे इसमें सीखना है, मुझे इसमें पहले काम करना है, आप ये सोच के आते हो पहले मुझे कमाना है। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप इसमें कमाने के मकसद से आओगे आपको ट्रेडिंग आपको एक पैसा भी नहीं देगा। क्या आपके ऐसे साइकोलॉजी नहीं बैठ पाती कि मैं हमेशा अक्सर ये लॉस कर जाता हूँ कि मेरी रीज़न क्या है लॉस करने की। बिगिनर ट्रेडर्स के हमेशा से यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो हमेशा अपने एनालाइज पे ध्यान नहीं देते, वो अपने रिस्क और रिवॉर्ड पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए उनका साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। आपने कभी गौर किया, जब भी कोई बिगिनर ट्रेडर जो आता है ये सोच के आता है कि मुझे इसमें बहुत बड़ा पैसा बनाना है, डेफिनेटली आप इसमें बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो, बट लोगों के माइंडसेट में ये रहता है कि अगर जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपने ये गौर किया होगा कि सुबह सुबह तो आपका प्रॉफिट ग्रीन में चल रहा होता है, लेकिन जब भी आप पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हो, जब भी आप पोजीशन को एग्जिट करते हो तो हो जाता है बहुत बड़ा लॉस, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल जाते हो। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको यहाँ पास काम आते हैं आपका माइंड साइकोलॉजी। तो दोस्तों यही चीज़ जो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों बिगिनर ट्रेडर्स जो लोग आते हैं इतना बड़ा पैसा लेके आते हैं और उन लोगों को उतना नॉलेज नहीं होता है कि भाई मैं कैसे स्टार्ट करूँ। जब भी आपको प्रोफेशनल ट्रेडर आप देखते हैं कि उन लोगों का हमेशा प्रॉफिट जो भी होता है या तो महीने में या एक बार करते हैं 2 बार करते हैं, लेकिन जो हम लोग होते हैं इसको इतना ओवर ट्रेड कर लेते हैं लेकिन एंड ऑफ द डे हो जाता है बहुत बड़ा लॉस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि स्पेशली मैं इस चैनल को ओपन ही इसलिए किया हूँ कि ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ कि जो चीज़ गलतियाँ जो मैंने की थी मैं नहीं चाहता कि वो गलतियाँ आप भी करें। तो मेरा इस चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ क्यों 90% लोग इस मार्केट में अपना पैसा खो देते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे बहुत कॉमन पॉइंट मैं आपको बताऊँगा कि क्या आप गलतियाँ करते हो, कौन से ऐसे रीजंस है जो आप हमेशा मार्केट में लॉस करती हो। दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे चैनल का पहला वीडियो और मैं इस लायक हो चुका हूं कि मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन है अब मैं आपको दे सकूं कि जो गलतियां मैंने की है मैं नहीं चाहते वो गलतियां आप भी करो। तो हो सके तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। दोस्तों यही एक टॉपिक है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। मैं कोशिश करूँ कि जो भी आप मैं पॉइंट्स आपको बताऊँ तो आप इसको हमेशा ध्यान से सुने और समझे। दोस्तों मैं बता दूँ कि मेरा नाम प्रवीण और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रेड विद प्रवीण। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट के ऊपर, वो है नॉट सेटिंग स्टॉप लॉस। दोस्तों पहले समझ ले कि हमें स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी क्यों होता है। दोस्तों जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आप ये तय कर लेते हो कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं दूंगा मार्केट को। तो मान लीजिए आपको ट्रेड लेते हो, चाहे चलिए आप बैंक निफ्टी में 1 लॉट लेते हो, जैसे 1 लॉट भी समझ 1.5 लाख पड़ता है, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 हज़ार से ज़्यादा आप लॉस नहीं ले सकते। तो आप स्टॉप लॉस कुछ उस तरह तय कीजिए कि जो आपका 2 हज़ार से ज़्यादा तो चलिए लॉस हो ही ना, तो ये आप अपने ऊपर रख लीजिए, नहीं मुझे जिससे ज़्यादा लॉस देने नहीं है, तो आप उतना उसको सेट कर सकते हैं। तो आप जब भी इसको सेट कर लेंगे तो आपका 2000 से ऊपर और लॉस होगा नहीं, वो अपने आप ही ऑटो एग्जिट हो जाएगा। तो ये होता है स्टॉप लॉस का सही मायने में इसको यूज़ करना। लेकिन कई जो नो वॉइस होते हैं, नो सीखिया लोग जो होते हैं वो स्टॉप लॉस लोग लगाते ही नहीं है। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं स्टॉप लॉस क्यों लगाऊँ, मैं लॉस क्यों दूँ। तो दोस्तों ये तो खैर बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। दोस्तों आप जब लॉस दे ही नहीं सकते तो आप ट्रेड कर क्यों रहे हो। पहली बात, आप ट्रेडिंग में आए हो तो जाहिर सी बात है या तो प्रॉफिट हो गया तो लॉस, किसी का फायदा होता है उससे किसी का नुकसान होता है। तो ये तो नहीं कि भाई आप ट्रेड ले ही लोगे तो आपको प्रॉफिट होना तय है, 100% तय है। अगर ऐसा होता तो भाई आज आप अंबानी बन गया होता, मैं यहाँ वीडियो क्यों बना रहा होता। तो ये भी सत्य है। तो स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी तो बहुत होता है। तो ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाइए। कई लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उन लोगों को लगता है कि यार स्टॉप लगा ही दूंगा, अरे यार हिट ना हो जाए। लोग लगता है कि लॉस हो रहा है, अब तो घूम ही जाएगा, प्रॉफिट मेरा आ ही जाएगा। तो यही सबसे बड़ा रीज़न होता है इन लोगों को ओवर ट्रेड करने का भी। मतलब सबसे बड़ा लॉस अगर किसी का होता है तो वही यही होता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि भाई स्टॉप लॉस लगाइए कीजिए। गलतियाँ मैंने भी की थी, मैं भी स्टॉप लॉस मैंने समझता भी नहीं था कि होता क्या है, तो मैं तो खैर लगाता भी नहीं होता शुरू टाइम में। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी लगाना, तो ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाइए ज़रूर। दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की और वो है नॉट कंडक्टिंग टेक्निकल एनालाइज। दोस्तों ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ दूसरों के सलाह के बेस पे काम करते हैं। कहीं से पूछ लिया, कहीं से जान लिया, कोई रिलेशन जो ट्रेडर है ऑलरेडी उससे पूछ लिया, किसी से कॉल टिप्स ले लिया, बाइंग कर लिया, पुट ले लिया, सेल कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोग ये होते हैं कि खाली सलाह पे काम करते हैं, मतलब खुद कुछ एनालाइज उन्हें करना नहीं है। आप ही मान लीजिए दोस्तों जो भी आपको रिकमेंड करता है यही सोचिए वो भी जो आपको बताता होगा, जाहिर सी बात है उसका भी जो एक्यूरेसी होगा वो 100% नहीं होगा। आप ही जरा सोच के देखिए दोस्तों, वाकई अगर सलाह लेकर ट्रेडिंग में काम कर रहा है, किसी से राय लेकर अगर ट्रेडिंग में पैसा बनता तो जाहिर सी बात है आप ये मेरे वीडियो क्यों देख रहे होते, या मैं ही ये वीडियो क्यों बना रहा होता। तो सब कोई भाई पैसा वाले बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों,
इसमें आपको अगर ट्रेडिंग में रहना है तो किसी से भी आपको रिकमेंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना एनालाइज खुद करना होगा। आप खुद देखिए, खुद सीखिए, खुद लॉस लीजिए, वो चलेगा, लेकिन प्लीज़ किसी से दूसरे से लाए लेकर इस ट्रेडिंग पे आप काम ना करिए। मैं ये बोलूँगा अगर आपको सीखना ही है तो आप खुद सीखिए भाई, खुद लॉस लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। आप कहीं आपका वॉल्यूम देख लिए, आप कुछ RSI देख लिए, आपको जैसा ब्रेकआउट दिख लिए, तो जो भी आपको समझ में आता है आप वो कीजिए, लेकिन प्लीज़ दूसरों से सलाह लेना बिल्कुल ये गलत बात है। ये आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, मैं लिख के दे रहा भाई। जो आपको बता रहा है ना उसका भी एक्यूरेसी 100% नहीं है, उसका भी हो सकता है 50 होगा, 70 होगा, लेकिन बाकी का जो भी बचा 30-40% उसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं ना। दोस्तों ऐसे में मुझे राकेश झुनझुनवाला सर की बात हमेशा याद आती है कि वह बोलते कि मेरी भी एक्यूरेसी 100% नहीं रहती है। वो बोलते कि मैं सिर्फ 70% में सही रहता हूँ, लेकिन 30% में गलत साबित हो जाता हूँ। बट वो 30% हम इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं ना, 70% सही रहते हैं भाई। ये वो इतना बड़ा आदमी ये बोल रहा है, आप तो कॉमन मैन है जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो भी बोलता है कि मेरा एक्यूरेसी 50 या 70% वर्क करता है। तो आप कैसे सोच लिए कि जिससे भी आप राय लेते हैं, जिससे भी आपको रिकमेंड लेते हैं, सलाह लेते हैं, तो वो आपको पूरा 100% बता देगा, ये कोई भी गारंटी आपको नहीं बोल सकता। तो प्लीज़ आप दूसरे से ले रहे हो, उसमें आप खुद क्या सीख रहे हो, बता तो वो रहा है, आप क्या सीख रहे हो। तो ऐसा नहीं करना, ये ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, वो कब तक आपको बताते रहेगा। पैसा तो अपने जेब से भरा है, वो तो अपना छाप रहा है। तो कोशिश यही करना है कि दोस्तों आप खुद सलाह लीजिए। और लोग ये भी होते हैं कि कोशिश यही करना है दोस्तों, आप खुद अपने आप में मोटिवेशन बनो, खुद से लो, खुद से सीखो, वो ज़्यादा सही रहेगा। और लोग ये होते हैं कि जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं खुद रैंडमली कुछ भी बाय सेल कर लेंगे, पता ही नहीं रहता कि बाय सेल कर लिया, अब आगे क्या करना है, बस वेट करते हैं। प्रॉफिट होगा तो ठीक है, लॉस होगा तो समझ में नहीं आता, काटो तो काटो कैसे काटो, कैसे निकलूँ। कोई भी बड़ा लॉस होता है तो निकल जाते हैं या तो डूब जाते हैं, बस यही रहता है। तो ऐसा वे नहीं करना, अपना खुद एनालाइज करना, खुद टेक्निकल एनालाइज करना, वो ज़्यादा सही रहता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट्स की ओर, गोइंग अगेंस्ट द ट्रेड। दोस्तों कहावत है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आपने लोगों से कहते तो ज़रूर सुना होगा। दोस्तों इसमें होता क्या है कि दोस्तों जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो, दोस्तों मान लीजिए अगर कोई चार्ट कोई अप ट्रेंड में है, तो हमेशा आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप बाइंग ऑन डिप ही ट्राई करें। जैसे अगर मान लीजिए थोड़ा नीचे रिटेस्ट करता आता है तो यहाँ नीचे का बाइंग लेकर आप ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये नहीं कि वो ऊपर जा रहा है कि नहीं, आप तो यहाँ से नीचे गिरेगा, इतना ऊपर गया तो यहाँ से नीचे गिरेगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप अगर नीचे गिरने का कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। मान लीजिए कोई अप ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर से कोई ऐसा रेजिस्टेंस आ गया है, तो हो सकता है कि वहाँ से मार्केट जो है यू टर्न ले सकते हैं, वहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, जब तक उसको कोई रेजिस्टेंस ना मिल जाए। तो कोशिश यही करना है कि जब भी अप ट्रेंड में हो तो हमेशा अपने को बाय ऑन डी पे ढूंढना है, जब तक उससे कोई ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस उसको ना मिल पाए। सेम वही एनालाइज होता है दोस्तों डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में जब तक आपको डाउन ट्रेंड में रहना है, जब तक आपको नीचे कोई सपोर्ट बड़ा सा ना दिख जाए, जब तक सपोर्ट रहेगा तब तक आप उसको फिर हो सकता है कि वहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं, शायद हो सकता है वहाँ से बाइंग साइड आ जाए। तो कोशिश यही करना है कि दोस्तों जब भी आप अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, तो जो भी आप ट्रेंड में हो, तो जब तक आप उस ट्रेंड में कोई रेजिस्टेंस, ऊपर का रेजिस्टेंस या नीचे का सपोर्ट ना मिल जाए, तब तक आपको ये नहीं सोचना है कि मैं यहाँ से अपोजिट ट्रेड लेना है। तो ये तो हो गई आपको बात की अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। एक और बात होती है दोस्तों, मान लीजिए अगर आप कोई ट्रेड लिए तो आपको वो अगेंस्ट चल गया, तो कोशिश यही करना है कि जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा तो प्रॉपर रखा है, स्टॉप लॉस को रुकना ही है। और कोशिश ये करना है कि हमेशा जब भी आप अगेंस्ट द ट्रेड लो तो स्टॉप लॉस आपका मिनिमम छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। पहली बात ये आपको ध्यान रखना। अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो तो मार्केट क्या तुरंत ऐसा हिट कर सकता है, समझ रहे हो ना। तो कोशिश यही करना है कि आप जब भी लो तो ऐसा आपका हमेशा उसमें छोटा होना चाहिए, जो भी असल हो लेके निकल जाओ। ये नहीं फाइट करो, रिवेंज लो, ऐसा नहीं करना दोस्तों। ट्रेडिंग में ऐसा कोई जगह है ही नहीं इसमें। दोस्तों बढ़ते हैं अपने 4 पॉइंट्स की ओर, वो है फॉलोइंग द हर्ड्स। दोस्तों कहता है कि झुंड में भागना। दोस्तों ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो हमेशा मतलब टिप्स पे बेस पे चलते हैं। टिप्स प्रोवाइड जो लोग करते हैं, कॉल आता है भाई आप ये ले लो, आप बाइंग कर लो, यहाँ प्रॉफिट होगा, सेल कर लो प्रॉफिट होगा। तो ये ऐसे लोग होते हैं। दोस्तों मेरा यही मानना है कि दोस्तों अगर आप ऐसा करोगे तो ट्रेडिंग में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। इसका रीज़न भी बहुत बड़ा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो होता क्या कि चलिए मान लीजिए कोई अगर आपको आज कॉल करता है, ठीक है, कोई आपको टिप्स प्रोवाइड करता है, चाहे आप यूट्यूब से देते हो, चाहे आपको कोई कॉल आता है, या कोई आपका जो ब्रोकर ही है वही आपको कॉल करता है कि दोस्तों मेरे ब्रोकर में आओ, मैं आपको डेली कॉल दूंगा, डेली पुट दूंगा, आपसे आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों हो सकता है कि आप भी जब उसको फॉलो करो तो हाँ आपको भी लगेगा अरे यार ये तो अच्छी बात है, यार मुझे बता रहा है, मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे कॉल आएगा, मैं करते रहूँगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों ट्रेडर का सबसे बड़ी गलती दोस्तों यहीं से चालू हो जाती है, इसको बहुत बड़ा लॉस करने का। 1 या 2 दिन तो आपको चलिए प्रॉफिट होगा कॉल से, लेकिन मान लीजिए तीसरे दिन भी अगर आपको लॉस हो गया ना, तो आप वो लॉस जो होगा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आप बोलेगा अरे भाई कैसे मैं आज लॉस हो गया। जो ब्रोकर है वो तो भाई अपना हाथ खड़ा करते हो, जो भी आपको कॉल टिप्स दिया वो तो अपना हाथ खड़ा कर देगा कि भाई मेरी क्या गलती है, मेरे जो होना तो मार्केट है, लॉस हो भी सकता है। लेकिन आपको आ जाता है यहाँ से गुस्सा। तो जब भी आपको जब 1 या 2 दिन से जब प्रॉफिट चल रहा होता है, जब तीसरे दिन जब आपको लॉस होता है ना,
साइकोलॉजी की धज्जियाँ उड़ जाती है दोस्तों माइंड की। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। मेरे को जब भी मैं अपना ब्रोकर जब किया था तो मेरे को भी बहुत सारे कॉल आते थे, लेकिन मैं नहीं उठाता था, क्योंकि मैं समझ गया था कि जब तक अगर मुझे इसमें पैसा कमाना है तो मुझे इसमें प्रॉपर एनालाइज करना होगा, सीखना, खुद से सीखना होगा, खुद लॉस होगा, खुद सीखूंगा, वो चलेगा। लेकिन दूसरे का टिप्स लेके लोगों से लॉस होगा वो नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी लॉस हो रहा है तो वो एनालाइज कर रहा है, वो समझ रहा है। आप क्या समझ रहे हो? बस कोई बता दिया, फलाना बता दिया, आप जाकर ट्रेड ले लिए, प्रॉफिट हो तो अच्छी बात है, लॉस हो तो उसका जिम्मेदारी कौन? आपको तो आ गया परेशान, को हो गया टेंशन, अरे इतना प्रॉफिट हो रहा था अचानक से लॉस हो गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों ट्रेडर लोगों को। वो मतलब मेहनत करना ही नहीं चाहते। उन लोगों को लगता है कि बस कोई मुझे बता दे, कोई यहाँ से कोई टिप दे दे, कोई प्रोवाइड कर दे, बस उन लोग बोले बस यहाँ से मैं ट्रेड लगाते रहूँ। दोस्तों अगर आप ऐसा करें तो आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, ज़्यादा दिन तक मेहमान नहीं है। तो यही रीज़न होता है दोस्तों 90% लोग जो लॉस कर बैठते हैं इस मार्केट में। तो मेरी आपसे विनती यही है दोस्तों, जब भी आप ट्रेड लो प्लीज़ एक कॉल प्रोवाइडर जो आपको टिप्स देते हैं, चाहे आप यूट्यूब से देते हो, चाहे किसी से भी, या खुद मैं भी अगर बोलता हूँ तो दोस्तों आप ये ले लो, वो ले लो, बाय कर लो, तो आप बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो कोशिश यही करने कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो आपका खुद एनालाइज होना चाहिए, खुद मार्केट पर एनालाइज, सीखो, लॉस करो। तो जो इंसान खुद से लॉस करके सीखता है ना, वो हमेशा मेमोराइज रहता है, हमेशा उसको याद रहता है कि मैंने ये गलती की, मैं दोहराना। दूसरे से जो टिप्स लेते हो ना वो गलत बात है, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा यही मानना है, हम आके मानना है ना मानना आपको, पर खैर मैं तो यही बोलूँगा सबसे बड़ा रीज़न होता है लॉस होने का। तो प्लीज़ ये टिप्स लोगों पे पीछा छोड़ दो। जो भी आपको अभी भी कॉल देते हैं इसको मना कर दो, सीधी बात, कि ये शुरू दिन तक मज़ा आएगा लेकिन एंड ऑफ द दिन मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट की ओर, बीइंग इम्पेशेंट। दोस्तों इसमें ये होता है कि अगर कोई बिगिनर ट्रेडर कोई ट्रेड लेता है तो उसमें ये होता है कि जब भी उसको प्रॉफिट दिख रहा होता है ना तो उसको तुरंत काटने का इच्छा होता है। अरे काट लेता हूँ, कहीं मेरे जो प्रॉफिट है कहीं लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, कि आप बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए। तो इससे होता है कि लोग जल्दी से तुरंत काट लेते हैं। और जब भी कोई लॉस में जब चल रहा होता है ना तो उसको वेट करेंगे पूरा एसएल तक, या तो ऐसा लगाते भी नहीं कई लोग कि अरे चलो डूब जाएगा तो चलो इतने डूबेगा। ये सबसे बड़ी गलत धारणा है दोस्तों लोगों के ऊपर कि ये चलता रहता है। यही रीज़न है दोस्तों 90% लोग इसमें ज़्यादातर लॉस करते हैं। ट्रेडर की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोग जो होते हैं ना दोस्तों, हम लोग ना लॉस से नहीं डरते हैं, प्रॉफिट से डरते हैं। अगर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट मतलब 1 या 2 हज़ार भी चल रहा होता है तो हम लोग तुरंत भी काट लेते हैं, लेकिन लॉस के लिए हमेशा पूरा रुकेंगे, या तो डूब जाए या तो पूरा स्टॉप लॉस तक हम लोग रुकते हैं। तो ये होता है सबसे बड़ा। खैर इससे आपको एक यूट्यूबर की याद आ रही है जो मैंने बोला कि घनश्याम टक, खैर वो तो अपने गुरु हैं अपने, वही ये बोलते हैं कि हमेशा जो ट्रेडर जो होता है ना हमेशा प्रॉफिट से डरता है, स्टॉप लॉस से नहीं डरता है। प्रॉफिट होगा देखिए कि आप देखे होंगे कि जब भी कोई प्रॉफिट होगा तो अरे यार इतना प्रॉफिट चल रहा है, चलो निकाल लेता हूँ, कहीं डूब ना जाए, कहीं वापस से रिवर्स ना हो जाए, मेरा लॉस कन्वर्ट में ना हो जाए, जो प्रॉफिट में चल रहा है लॉस पे कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन हमेशा आप देखिए कि दोस्तों जो भी लॉस होता है दोस्तों आप ऊपर स्टॉप लॉस से रुकते हैं, तो या तो पहले तो स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों प्लीज़ अगर आप कोई डिसाइड कर लिए हो, या तो टारगेट या तो ऐसा है, बस कुछ नहीं देखना है, या तो आपका टीपी हिट होगा या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, बाकी कुछ नहीं। एक बार ट्रेड ले लिए चुपचाप बैठ जाओ और मार्केट को जो करना मार्केट को करने दो। आप मार्केट आगे मत रहिए, मार्केट को आपको आगे रहने, आप मार्केट का पीछा करिए, ठीक है? ये नहीं सोचिए कि आप मार्केट के आगे रहो, मार्केट के पीछे आप रहो, समझ रहे हो ना? तो ये इसमें ऐसा करना है। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो उसके बाद आपको सोचते हो कि मैं क्या टीपी रखना, क्या ऐसा रखना। ये तो सबसे बड़ी गलती, जो गलती मैं भी बहुत पहले करता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं ट्रेड ली उसके बाद दिखता हूँ कि अरे मेरा टीपी क्या होगा, मेरा ऐसा ये होगा, मेरा टीपी ये होगा। तो ऐसा नहीं करना, आपको ट्रेड लेने से पहले डिसाइड कर लेना है कि मेरा टीपी क्या रखना, मुझे एसएल क्या रखना है। क्या होता है कि कभी कभी आप ट्रेड ले लेते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि कहीं मेरा एसएल बड़ा हो जाता है, कभी टीपी छोटा हो जाता है, तो इससे क्या कंफ्यूजिंग हो जाता है। आपको ट्रेड लेने से पहले आपको अपना सेटअप बना लेना चाहिए कि आपका टीपी ये होना चाहिए, आपका एसएल ये होना चाहिए, ना ही कि आप ट्रेड लो फिर उसके बाद सोचो डिसाइड करो कि मेरा टीपी ये होगा, मेरा एसएल होगा। ये बहुत गलत धारणा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप ट्रेड लो तो पहले आपको प्री एनालाइज कर लेना है कि आपका एंट्री क्या होगा, आपका फिर इसके ऊपर टीपी क्या रखना है, आपको एसएल क्या रखना है, ठीक है? ये बात आपको ध्यान से रखना। ये आप समझ गए ना तो आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग के ऊपर एक पहला कदम बढ़ाने जा रहे हो। और दोस्तों उसमें एक और चीज़ होता है कि हम लोग को सब्र नहीं होता है। मान लीजिए आप कोई एक स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं, मान लीजिए उसमें आपका हो जाता है लॉस, फिर आपको सोचता है अरे ये तो स्ट्रेटजी मेरे वर्क नहीं कर रही है, चलो मैं दूसरा स्ट्रेटजी पे आ जाता हूँ। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो स्ट्रेटजी पे आपको 10 में से 7 प्रॉफिट दे रही है ना, तो आपको उसी स्ट्रेटजी में ही बने रहना है। ये नहीं कि इसमें लॉस हो गया तो अरे ये स्ट्रेटजी मेरा वर्क नहीं कर रही, चलो मैं दूसरे स्ट्रेटजी पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। नहीं, तो ऐसा होगा 10 में से 7 बार आपको काम करेगा, 3 में नहीं करेगा।
भाई लेकिन आपका एक्यूरेसी तो ज़्यादा है ना इसमें वर्क करने की, आपको जिस पे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है आपको उसी पे ही टिका रहना। ये नहीं कि आपका एक बार लॉस हो गया, अरे ये तो मैं स्ट्रेटेजी काम नहीं करे, चलो मैं दूसरे पे कन्वर्ट हो जाता हूँ, दूसरे भी नहीं की तो चलो मैं तीसरे पे आ जाता हूँ। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करे। यही सबसे बड़ा रीज़न होता है दोस्तों, 90% लोग उसमें मार्केट पर लॉस करते हैं। लोगों को समझे भी नहीं आता कि मुझे करना क्या, ये वर्क नहीं किया तो दूसरे पे वर्क नहीं किया तो तीसरे पे आ जाते, तीसरे वर्क नहीं किया तो चौथे पे। कब तक ऐसे भाई ऐसे करते रहोगे? ऐसे में तो आपका पूरा नैया पार हो जाएगा, आपको मार्केट छूट जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपना सेटअप देखना है, एनालाइज करना है। जो भी पैटर्न आपको देखे हो, या आप ब्रेकआउट देखो, ब्रेक डाउन देखो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखो, एम देखे हो, डब्ल्यू देखो, कुछ भी देखे हो, तो आपको उस पर टिके रहना। आपको लगता है कि अरे ये ट्रेडिंग में मुझे पहले प्रॉफिट दिया था, इस बार भी देगा, दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता? चाहे ना भी दे, ना दे तो भाई एक्यूरेसी तो 70% वर्क करती है, 10% 7 बार आपका काम तो करते हैं ना कि हाँ मेरा वर्क करता है। लेकिन आप 3% को इग्नोर भी तो नहीं कर सकता, आपको साथ में ही बने रहना है, ठीक है। ये नहीं कि भाई ये स्ट्रेटेजी काम नहीं की तो दूसरे पे आ जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जिस स्ट्रेटेजी पे आपको प्रैक्टिस है, जिसमें आपका हाथ बैठा है, उसी पर टिके रहना है, बस यही मैं बोलूँगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने 6वें पॉइंट के ऊपर, वो है नॉट डूइंग होमवर्क और रिसर्च। दोस्तों इसके पहले मैं 5th पॉइंट मैंने आपको ये बोला कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो उसके पहले आपको एनालाइज कर लेना, आपको पहले प्री डिसाइड कर लेने के बाद एंट्री क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। तो यही मैं इस टॉपिक में भी यही चीज़ कहना चाहूँगा, यही चीज़ आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि आपका टीपी क्या होगा, आपका एसएल क्या होगा। तो कई लोग होते जो अगले दिन के लिए ट्रेडिंग पे रिसर्च नहीं करते कि अगले दिन आप मुझे नेक्स्ट डे पे कैसा ट्रेड लेना है, वो लोग रिसर्च नहीं करते हैं। बस जो 3:30 बज गया मार्केट खत्म हो गया, बस उसके बाद क्या भूल जाना है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी आपको मान लीजिए आज कोई ट्रेड लिए, प्रॉफिट हुआ, लॉस, ठीक है, लेकिन आप उसको अगले दिन जो कि आपको ट्रेडिंग करना है, अगले दिन फिर बैठोगे ना, तो जब भी आप किसी अगले दिन आपको ट्रेड लेना है तो उसको एक दिन पहले ही आप उसको एनालाइज कर लिए रहो कि मुझे कल क्या ट्रेड लेना है। ये नहीं कि कल आप ट्रेड लिए बैठे फिर उसी दिन सोचने कि अच्छा ये होगा, अच्छा ये ऐसा देखना, ये देखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। जिस दिन आप ट्रेड लेते हो उसके एक दिन पहले ही आपको रिसर्च कर लेना है कि दोस्तों कि मेरा टीपी क्या होगा, मेरा एसएल क्या होगा, मैं क्या देखूंगा, कल क्या मैंने देखा था, आने वाले कल में मुझे क्या करना है, ये आपको एक दिन पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है। कई लोग होते दोस्तों जैसे कि मान लीजिए 8 ट्रेड लिए, बिगिनर ट्रेडर का खासा बता रहा हूँ दोस्तों, 8 ट्रेड लिए आज ही डिसाइड करेंगे कि अरे ये मेरा ऐसा, अच्छा ये पैटर्न बना, डब्ल्यू बना, अच्छा हाँ ले लेना है, एम बना नीचे ले लेना है। लोग ये नहीं देखते कि दोस्तों का बैक टेस्ट को लोग करते ही नहीं है मेन। तो सबसे बड़ा रीज़न होता है स्टॉप लॉस। जो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि यही होता है कि लोगों को लॉस हो जाता है, लोग समझ ही नहीं पाते कि यार क्या करना है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो ना, उसको एक दिन पहले आपको रिसर्च कर लेना है कि मुझे अगले दिन कैसा ट्रेड लेना है। दोस्तों बेनिफिट ये होता है कि दोस्तों आपको क्या है ना, उसी सेम डे ट्रेडिंग में आपको सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्री डिसाइड है, अच्छा हाँ मैं ये किया था तो मुझे ये ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसा सेटअप लेना है, देख लेना है, बस उसमें ट्रेड ले लेना है। तो आपको बस ऐसे ही करना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने लास्ट और आखिरी पॉइंट के ऊपर, वो होता है एवरेज ऑन लूजिंग पोजीशंस। दोस्तों ये सभी बिगिनर ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है दोस्तों, उन लोगों पर धैर्य नहीं रहता दोस्तों, पेशेंस नहीं रहता। अरे यार ये कैसे लॉस पे आ गया, चलो और ले लेता हूँ नीचे करके। जैसे मान लीजिए आपको ट्रेड लेते हो, आपका ट्रेड अगेंस्ट जा रहा है, आपका लॉस चल रहा है, आपका जो भी पोजीशन आपको चल रहा है लॉस, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार लॉस चल रहा है, चलो काम करता हूँ, जाना तो है ही, सोच ही लेते हैं कि मतलब जाएगा ही जाएगा, कुछ भी हो जाए आज मेरा प्रॉफिट होना तय ही है, ऐसा सोच लेते हैं। तो होता है कि जब भी कोई लॉस चल रहा होता है आप लोग एक लॉट और ले लेते हो, अरे या फिर मान लीजिए फिर और नीचे आ रहा, आप सोचते कि अरे यार यहाँ से फिर अब तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आया, दूसरा पोजीशन, फिर दूसरा लॉट लिए, फिर दूसरा लॉट में जब लेते हो फिर और लॉस हो जाता है। आप सोचते करें नहीं यार कॉल ले लेता हूँ, क्या पता इस बार भी चल जाए, रिकवर हो जाएगा बड़ा सा। तो ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो ऐसे करते करते आपको लॉस हो जाता है। ये मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ये मेरे साथ भी वैसे हुआ है, मैं भी बहुत पहले करता था। तो अब समझ में आया कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मार्केट एक्सपर्ट है, आप मार्केट को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मार्केट का उसको तो चलना, उसको ये नहीं देखना है कि आप क्या पोजीशन ले रहे हो, आप क्या देख रहे हो, उसको तो बस अपना मार्केट चलने से मतलब है। वो नहीं देखता बस कितना पैसा, आप कितना लोन लेकर पैसा मिस में आए हो मार्केट में, उसको वो नहीं देखता, बस उसको ऐसा चलना है। तो देखना है तो हम लोग अपना समझना पड़ेगा कि हाँ भाई पैसा तो मेरा जा रहा है, मार्केट तो जा नहीं रहा, मार्केट यहीं भी है, कल भी रहेगा, उसको क्या लेना देना है। वो ये नहीं पूछता कि आप क्यों इतना ट्रेड ले रहे हो, वो नहीं देखते जितना लॉस हो रहा है क्यों आप इतना एवरेज कर रहे हो, उसको तो चलना ही है। लेकिन समझना तो हम लोग को, तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा पॉइंट में यही है कि आपको कभी भी दोस्तों एवरेज नहीं करना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों कि जो मार्केट में जो आता है 90% लोग जिसमें लॉस कर बैठते हैं और फिर मार्केट को ब्लेम करेंगे, मार्केट ये है, जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है, ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी भी आपको एवरेज नहीं करना है। ये सबसे बड़ी रीज़न होती है। एवरेज करते रहोगे, एक या दिन चलो रिवर्स हो जाएगा, दूसरे दिन रिवर्स हो जाएगा, तीसरे दिन जब रिवर्स नहीं होगा ना, जब जाते रहेगा अगेंस्ट जाते रहेगा, लॉस पे बड़ा जो लॉस आपको 2000 का होना था, आप वहाँ पर 20,000 का लॉस करके आप बैठोगे।
फिर मार्केट को कोसों का मार्केट ये हुआ है। तो कभी भी प्लीज़ 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 मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी भी आपको एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मार्केट यहाँ पर जो डूब जाता है, लोग समझ नहीं पाते। तो ये था जो 7 पॉइंट जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर किया है। दोस्तों हो सके तो इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, अगर आपकी डिमांड हो, ना भी हो तो भी मैं लाऊंगा ही, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें लोग ये ज़्यादा देखते हैं, इस वीडियो पे सर्च करते हैं कि कैसे अपना साइकोलॉजी को सुधारे। तो मैं हो सके मैं जितना से जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में समझाने की, तब हो सकता है उसको समझ सकोगे। तो दोस्तों जितने भी दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूज़न की, तो मैंने जितने भी अभी तक जितने सारे पॉइंट्स पे डिस्कस किया, जितने सारे बात किए, मैं जानता हूँ कि दोस्तों में से 90% लोग ना इसको मानेंगे ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अरे ये तो फेक है, ये तो ऐसा होता ही नहीं है, ये तो गलत बता रहा है, ऐसा है वैसा है, मैं सही हूँ दूसरा गलत है। ये ऐसा हो सकता है कि माइंड में ऐसा आ रहा है। मैं जानता हूँ 90% लोग इसको, जो भी मैंने पॉइंट बताया उसको, बहुत कम ही लोग होंगे जो इसको एनालाइज करेंगे, अगले दो जो मेरे बात को मानेंगे। वो इसलिए नहीं मानते दोस्तों, उनको लगता है कि नहीं यार ये सब करूँगा तो कौन इतना रिसर्च करे, कौन इतना समझे, कौन इतना डीपली रिसर्च करे, होमवर्क करे, ये कौन स्टॉप लॉस लगा। भाई मैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाऊँ, स्टॉप लॉस लगा के क्यों ऐसा अपना लॉस करूँ। भाई उसको तो यही लगता है कि मैं ट्रेड लूँगा मतलब जाने जाना है। वो ये सोचता है या तो लॉस होगा तो पूरा डूब जाएगा, भाई क्यों स्टॉप लॉस दूँ, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ठीक है भाई आप करिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने तरीके से करें। मेरा काम था मेरा काम था मेरा समझाना। अब आगे आपके ऊपर है कि आप उसमें इंप्लीमेंट करते हो या नहीं करते हो। मेरा काम था भाई, मेरा जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। दोस्तों क्या आपके माइंड में कभी भी आया है कि जब वाकई में जब इतने अच्छे पॉइंट्स है, जब इतने अच्छे स्ट्रेटेजीज है, फिर भी लोग लॉस क्यों करते हैं? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे ये लगता है कि लोगों को मतलब इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। लोग इतना ज़्यादा चीज़ सुनना नहीं चाहते, खासकर बिगनर लोगों को तो यही लगता है कि बस मैं ही करूँगा। अगर वाकई दोस्तों इस जो भी मैंने पॉइंट बताया, बाकी किसी भी यूट्यूब में देखते हो, अगर वाकई इस पॉइंट से किसी को फ़र्क पड़ता तो आज कोई लॉस करता? ये तो बहुत मतलब मैं समझाने की बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कई लोग होते हैं इसको जो फॉलो नहीं करते, उनको लगता है कि मैं ही सही हूँ, मैं अपना एनालाइज करूँगा। आप बिल्कुल करिए जो भी मैं आप मेरा ये मानना है कि जो इंसान खुद से लॉस लेकर जो सीखता है ना, वो हमेशा खुद के लॉस लेकर जो सीखता है ना, वो हमेशा वही सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। मतलब आप खुद की गलतियों से सीखो। मैं आज बता रहा हूँ, ये मैंने जो किया मैंने वो आपको बताया। बाकी ट्रेडर भी लोग सेम यही अप्लाई करते हैं, सेम यही पॉइंट को कवर करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने देखा है, आपने वो नहीं देखा। आप तो वही सुन रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो गलती की, लेकिन वो गलती आपने नहीं की है। तो आपको इसी से थोड़ा बकवास लग सकता है कि जब तक मैं जानता हूँ दोस्तों, जब तक आप खुद से ना लॉस लो ना, खुद से अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को ना समझो, खुद से अपने ओवर ट्रेडिंग को थोड़ा कम ना करो, खुद से मतलब आपको प्रॉपर एनालाइज ना करो, तब तक आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। आप खुद के अंदर वो आना चाहिए। मेरे बोलने से कई लोगों को फ़र्क पड़ेगा, कई लोगों को नहीं भी पड़ेगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप खुद से देखिए, खुद से समझिए। इंसान वही ट्रेडर बनता है जो खुद की गलतियों से सीखता है, या ना ही कि दूसरे की गलतियों से। ट्रेडिंग में तो खास कही होता है। अगर वाकई अगर मेरे बोलने से फ़र्क पड़ता है, आप देखते हो कि बड़े कोई चैनल होते होंगे, उन लोग बताते हैं, तो कई लोग क्यों नहीं अमीर बन जाते? तो रीज़न यही है कि आपको खुद के अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है, तभी आदमी मतलब इसमें ट्रेडर बन सकते हैं। तो बहुत बड़ा थोड़ा अलग था, डीप टॉपिक था, जिसमें मैं उसको लगा कि मुझे ये चीज़ बोल देना चाहिए। दोस्तों मैं अपने चैनल को दोस्तों इसीलिए खोला हूँ कि जो लोग आपको गलत फहमी जो देते हैं, मैं देखता हूँ कि बाहर से आप कॉल प्रोवाइड करते हैं, जो यूट्यूब में कई लोग जो गलत नॉलेज देते हैं, मैं वीडियो देखते रहता हूँ। तो मैं यही लगा कि मुझे भी अपना चैनल खोलना चाहिए। जो लोग आपको जो गलत देते हैं मैं आपको सिखा पाऊँ, मैं आपको कुछ कर पाऊँ। जो चीज़ गलतियाँ मैंने की है, मैं नहीं चाहता कोई गलती आप भी करो, तो मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ। तो मेरा चैनल ही बना है इस टॉपिक पे कि आपको मैं समझा पाऊँ। तो ये मेरे चैनल का पहला वीडियो। आई होप कि आपको मेरे वीडियो तो कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो और भी मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियोस डालते रहूँगा कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए मार्केट में। मैं कोशिश ये भी करूँगा कि मैं जो भी लाइव ट्रेड करूँ तो उसका मैं आपको भी वीडियो दूँ कि मैंने क्या ट्रेड लिया, मैंने क्यों ट्रेड लिया, मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा, क्यों मैंने इसमें ट्रेड लिया, क्या मेरा एसएल है, क्यों मेरा टीपी इतना है, क्यों मेरा एसएल इतना है, कि आप वो समझ पाओ। तो यही है मेरा मिशन दोस्तों चैनल को बनाने का। और आई होप कि आप मुझे भी सपोर्ट करोगे इस चैनल को ग्रो करने में, और ज्वाइन हो जाइए हमारे चैनल में। हो सके इसको शेयर कीजिए, फैलाइए इस वीडियो को, जितना हो सके इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके जितना आप उसको शेयर कीजिए तो उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मेरे ट्रेड विद प्रवीण मैंने नाम ही इसलिए दिया कि आप मेरे साथ करो, मेरे साथ ट्रेड करो, मेरे साथ सीखो। इसके लिए मैं 0 फीस लूँगा दोस्तों। कभी भी मेरे चैनल पर ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप मुझे पैसा दो, आप उसको बदले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। जो भी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो भी चैनल में दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। किसी भी तरह का पेड प्रमोशन मैं नहीं करता हूँ। बस इस बात का मेरा मोटिव भी है कि जो लोग आज जो कहते हैं कि कैसे मुझे 90% लोग जो लॉस करते हैं कम कर सकूँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेडर प्रॉफिटेबल बने, ना है कि दूसरे के किसी के झांसे में आए कि लॉस हो जाता है। तो मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा यही मकसद है कि आई होप कि आप मेरा इस मोटिव में मेरा आप साथ दें। बस दोस्तों मिलते हैं आपके अगले वीडियो किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद।